बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम देखते हैं एचसीएफ है क्या। एचसीएफ की डेफिनेशन देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच डिवाइड देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। यानी एचसीएफ वो वैल्यू है जब दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने से कोई भी बाकी चीज ना बचे, यानी वो चीज पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो उसको हम एचसीएफ कहते हैं। यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड डिस्कस किए गए हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, इससे आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ को हम थोड़ा मजीद आसान करते हैं। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन और एफ स्टैंड फॉर फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, ये कॉमन जो एक जैसी वैल्यू हो, और फैक्टर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी अगर हम 8 के फैक्टर्स चेक करें तो 8 के फैक्टर्स होंगे 1 मल्टीप्लाई 8 और 2 मल्टीप्लाई 4, यानी फैक्टर दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आए तो वो हमारा फैक्टर होता है। इस तरह हम 12 के अगर फैक्टर्स चेक करें तो वो होंगे 1 मल्टीप्लाई 12 और 2 मल्टीप्लाई 6 और 3 मल्टीप्लाई 4। अब 8 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1 2 4 8। ये चारों वैल्यूज 8 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं। इस तरह अगर हम 12 के फैक्टर्स देखें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 12। अब ये सारे फैक्टर्स 12 के हैं। अब इनमें से देखें कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है। एक तो 1 और 1 ये कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके बाद 3 नहीं है, उसके बाद देखें ये 4 कॉमन है, 8 6 और 12 ये चीजें कॉमन नहीं है। तो देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू जो इसको डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4। अगर हम इन दो वैल्यूज के एचसीएफ चेक करें तो वो 4 होगा। एक्सरसाइज 4.1 में हमने कॉमन फैक्टर यानी जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को डिस्कस किया था। तो एचसीएफ भी दरअसल जीसीएफ ही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 1 में दो वैल्यूज दी गई हैं, 21x² और दूसरी वैल्यू है 35xy²। तो पहले हम 21x² के फैक्टर्स चेक करते हैं। 21 के पहले फैक्टर चेक करें, 21 को डिवाइड करें 3 के साथ, याद रखिएगा 3 7s are 21 और 7 1s are 7। इसको हम लिखेंगे अब 3 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद देखें x² है, x² से मुराद कि जो x हैं ये 2 हैं, इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब 2x है। इसको हम लिख लेते हैं x और मल्टीप्लाई x, उसके बाद एक y है तो इसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। सेकंड वैल्यू है 35xy²। अब 35 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 35 को हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ, 5 7 are 35 और 7 1 are 7। तो इसके फैक्टर ये आ गए 5 और 7। इसको हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 7। के बाद देखें यहाँ पे एक x है, यहाँ पे आ जाएगा 1x। के बाद देखें यहाँ पे y² है, y² से मुराद यहाँ पे 2y है, इसको हम लिख लेते हैं y मल्टीप्लाई y। एचसीएफ हमने फाइंड करना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमने देख लेने, इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है हमारा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक तो ये 7 आ रहा है कॉमन फैक्टर, उसके अलावा यहाँ पे देखें ये x वाली वैल्यू और ये जो y है ये भी कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 7x और y। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ का आंसर आ गया हमारा 7xy। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 4x² माइनस 9y² और सेकंड वैल्यू हमारे पास 2x² माइनस 3xy। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को हम फैक्टराइज करते हैं पहले, ये आ जाएगा 4x² माइनस 9y²। क्वेश्चन नंबर 1 में 21 था, एक वैल्यू थी, तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया था, उसके फैक्टर चेक कर लिए थे। यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं तो इसलिए हम चेक करते हैं, इसके ऊपर कोई फार्मूला तो नहीं लगता। यहाँ पे देखें स्केयर x के साथ भी y के साथ भी स्केयर है, तो इसका मतलब इसको हम स्केयर बना सकते हैं। 4 2 का स्केयर होता है और 9 3 का स्केयर है। 4x² को हम लिख लेते हैं 2x का होल स्केयर माइनस 9y² को हम लिखते हैं 9 3 का स्केयर होता है, तो ये आ जाएगा 3y का होल स्केयर। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई हमारे पास
इसको हम लेट करें, ये ए स्केयर और ये बी स्केयर है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला हो तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह इसको हम लिख लेते हैं आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। तो ये हमारा जो है वो फार्मूला वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम अरेज कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी दो वैल्यूज हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, कॉमन ले लें। उसके बाद या कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, अगर फार्मूला लग रहा है तो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड मेथड होता है, उसमें हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग का, या ब्रेक डाउन करते हैं। मिड टर्म जो होती है उसकी हम जो है वो स्प्लिटिंग करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक्स है। इसका मतलब एक्स जो है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम एक्स कॉमन लें, एक एक्स कॉमन लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, 2 थे, एक कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1x आ जाएगा। माइनस 3x कॉमन ले लिया तो x बाहर आ गया, अब यहाँ पे जस्ट y आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा x ब्रैकेट 2x माइनस 3y। अब इसमें से हम HCF चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है। अब यहाँ पे चेक करें, एक आंसर ये था हमारा और ये एक आंसर है, तो इनमें क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 3y। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा एक्स क्यूब माइनस 1 और सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व करते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस 1। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम देखना है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, तो कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद देखते हैं कि फार्मूला इस पे लग सकता है। अब यहाँ पे ये क्यूब है वैल्यू, अगर हम 1 को भी क्यूब बना दें, अगर हम इसको लिखें एक्स क्यूब माइनस और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला पुट कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला अगर आ जाए तो इसको हमने जब ओपन करना है तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे प्लस आएगा और हम प्लस पुट करेंगे ए बी। तो इसी तरीके से अब ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। ए हमारी ये वाली वैल्यू है और ये b है, तो a माइनस बी यानी x माइनस 1। उसके बाद a स्केयर है, इट मीन्स x स्केयर प्लस b स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अब ये माइनस है, माइनस वाला फार्मूला है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा a b। a क्या है x और b क्या है 1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x माइनस 1 x स्केयर प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा और प्लस 1। सेकेंड टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें, कोई चीज इन तीनों में कॉमन नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा, तो इस वैल्यू को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फर्स्ट वैल्यू का ये आंसर था और सेकंड वैल्यू का ये आंसर है। अब यहाँ पे देखें, इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं HCF। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और सेकंड टर्म है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमने चेक करना होता है कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1a है। इसका मतलब 1a को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 1a को कॉमन लें, यहाँ से a कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a स्क्वायर था यानी 2a थे, तो यहाँ पे a कॉमन आ गया, यहाँ पे 1a आ गया। इसको हम लिखेंगे प्लस 2a माइनस 3 के साथ देखें 1a है, तो जस्ट यहाँ पे एक a था वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। भी मजीद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चेक करते हैं, फार्मूला नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड जो हमने 4.1 में किया था वो यूज करते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 3a। अब जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको हम स्प्लिट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसके फैक्टर चेक करते हैं। क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3 माइनस 1 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे,
3 माइनस 1, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 3a माइनस 1a। अब ये स्प्लिट हो गया। अब इन दो वैल्यूज में से और इन दो वैल्यूज में से कॉमन चेक करते हैं हम। यहाँ पे a एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जब इन दो वैल्यूज में से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया 1a प्लस 3a। एक ही a था तो वो बाहर आ गया ब्रैकेट के, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा प्लस 3। यहाँ पे क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें a माइनस 3 a है और यहाँ पे 3 है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे। जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये आ जाएगा a। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 3। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये a एज इट इज आ गया। उसके बाद देखें a प्लस 3 a प्लस 3, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर ठीक लगा है। इसको हम कॉमन ले लेंगे a प्लस 3 और उसके बाद क्या वैल्यू रहेगी a माइनस 1, तो इसको हम पुट कर लेते हैं a माइनस 1। ये फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया हमारा। अब सेकंड टर्म देखते हैं, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब यहाँ पे भी देखते हैं तीनों वैल्यूज में a है, तो इसका मतलब एक a जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं तीनों वैल्यूज में से। a कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर था, 2a थे, एक हमने कॉमन ले लिया तो जस्ट एक a आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 के साथ एक a था तो वो कॉमन आ गया तो जस्ट 3 आ जाएगा। इसको हम सेपरेट करते हैं, यही फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3। इसके बाद 5a को हमने सेपरेट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये आ जाएगा 2 3 6। 6 के फैक्टर चेक करेंगे कि 6 किस टेबल पे डिवाइड होता है, 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 माइनस 1 5 होता है, तो यही फैक्टर हम चूज कर लेते हैं। यार प्लस 6a में से 1a माइनस करें तो हमारे पास 5a आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसलिए हमने 6 के साथ प्लस पुट किया है, a एज इट इज आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज में से चेक करते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे देखें 2 3 6, 2 भी है 6 भी है, 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद a स्क्वायर है, यहाँ पे एक a है, इसका मतलब हम 1a कॉमन ले सकते हैं। ये 2 1 2, a स्क्वायर था, 2a थे तो एक a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जस्ट एक a आ जाएगा। प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 3 6, 1a था इसके पास, 1a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3। माइनस तो ब्रैकेट से पहले हम माइनस पुट करेंगे, यहाँ पे 1a है और यहाँ पे 3 है, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन लेंगे तो ये a एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस था, ब्रैकेट से पहले भी माइनस है, तो जब ब्रैकेट से पहले माइनस आ जाए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस, ये 3 भी इसी तरह आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करें। अब यहाँ पे a है, उसके बाद a प्लस 3 और a प्लस 3 कॉमन आ रहा है, इसको हम एक दफा लिख सकते हैं a प्लस 3। उसके बाद क्या वैल्यू रहेगी है 2a माइनस 1, तो इसको हम पुट कर लेते हैं 2a माइनस 1। फर्स्ट वैल्यू का हमारा आंसर ये था। अब सेकंड वैल्यू का ये आंसर है, तो अब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज में से देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है हमारा, HCF। यहाँ पे a भी कॉमन है, यहाँ पे भी a कॉमन आ रहा है, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद a प्लस 3 और a प्लस 3, ये दो वैल्यूज भी कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे a प्लस 3। HCF आ जाएगा हमारा a प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, हम लिखते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब इस वैल्यू को भी हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 के हम फैक्टर बनाते हैं। 4 के फैक्टर होंगे 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 2, दो ही फैक्टर आएंगे। अब इनमें से देखें कौन सा हम चूज करें, तो सेंटर वाली वैल्यू यानी 3 है, ये होगा 4 माइनस 1। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं माइनस t है, 4 माइनस 1, इसको ओपन करें तो यार माइनस 4t माइनस माइनस प्लस, एक 1 से मल्टीप्लाई करें तो t आ जाएगा। अब ये वाला पेयर हम लिखाएंगे यहाँ पे, यार टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4। दोनों वैल्यू में से t कॉमन आ रहा है तो t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1t माइनस 4, एक ही था यहाँ पे वो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे भी प्लस का साइन यूज करेंगे। अब t माइनस 4, इसमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये आ जाएगा t माइनस 4। अब देखिए ब्रैकेट के आंसर सेम आ गए तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे t माइनस 4 और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आ जाएगी t
यहाँ से t आ गया और यहाँ से +1 आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं t+1। सेकेंड वैल्यू हमारे पास t² + 5t + 4। इसको भी हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई चीज़ कॉमन निकल रही है और ना ही इसके ऊपर कोई फार्मूला लग रहा है। 4 के फैक्टर बनाते हैं, यानी कि 1 × 4 और इसी तरीके से 2 × 2। अब हमें सेंटर में 5 चाहिए, तो यही पेयर हम यूज़ करेंगे। 4 × 1, 4 + 1 5 होगा। इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे t² प्लस दोनों वैल्यू के साथ हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू को प्लस करना है। तो यहाँ पे भी प्लस है, यानी कि 4t + t + 4। अब इन दो वैल्यू में से देखें t ही कॉमन आ रहा है, तो t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1t रह जाएगा +4। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद कोई चीज़ नहीं कॉमन आ रही तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास t + 4। अब t + 4 सेम है, तो इसको हम लिख लेते हैं t + 4 और जो रिमेनिंग वैल्यू है t + 1 इसको पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा t + 1। थर्ड वैल्यू हमारी t² - 1। अब यहाँ पे देखें, इस पे कॉमन तो नहीं निकल रहा लेकिन फार्मूला जनरेट हो सकता है। इसको हम t का स्क्वायर बनाते हैं, t का होल स्क्वायर, और ये 1 है, इसको 1 का स्क्वायर बनाएं। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया a² - b²। इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, a + b और a - b। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास t + 1 और t - 1। ये तीनों आंसर आ गए हमारे। एक ये आंसर है हमारा t - 4 t + 1, सेकेंड आंसर ये है t + 4 t + 1, और थर्ड आंसर ये है t + 1 और t - 1। तो यहाँ से हम HCF देख लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा, जो तीनों आंसर्स में सेम वैल्यू है, वो है t + 1, t + 1 और t + 1। तो इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे t + 1, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट वैल्यू है x² + 15x + 56। को हम पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन x² + 15x + 56। अब यहाँ पे इसको भी हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले 56 के हम फैक्टर चेक कर लेते हैं। 56 1 × 56 होता है, उसके बाद 2 × 28, उसके बाद 4 × 16, उसके बाद 7 × 8, 7 8 = 56। ये 4 पेयर्स आ गए हमारे पास। अब इसमें से देखें, हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यू है वो 15 है, तो कौन सा पेयर हम चूज करें कि 15 है? तो ये लास्ट पेयर ही आएगा, 8 + 7। इसको हम प्लस करें, ये 15 आता है, यही पेयर हम यूज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू x² और 56, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब 8x है, यहाँ पे दोनों के साथ प्लस का साइन यूज करेंगे, क्योंकि हमें +15 चाहिए, तो इसलिए +8x + 7x। अब इन दो वैल्यूज में से देखिए x कॉमन आ रहा है, ये एक x कॉमन आया तो यहाँ पे 1x रह गया, प्लस यहाँ पे 8 रह जाएगा क्योंकि एक x था वो कॉमन आ गया। अब इन दो वैल्यूज में से देखें, पहले ये प्लस का साइन पुट करें, उसके बाद 7 1 = 7, 7 8 = 56, तो हम 7 को कॉमन लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 7 8 = 56। अब ब्रैकेट के आंसर देखें सेम है, x + 8 x + 8। इसको हम एक दफा लिख लेते हैं x + 8, और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर लेते हैं, यह आ जाएगा x + 7। सेकेंड वैल्यू देखें, x² + 5x - 24। इसको भी स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। 24 के फैक्टर्स चेक करते हैं, 1 × 24, उसके बाद 2 × 12, उसके बाद 3 × 8, उसके बाद 4 × 6। 4 पेयर्स आ गए। अब सेंटर में देखें 5 है, तो कौन सी वैल्यू हम चूज करेंगे इसमें से? तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पेयर 8 - 3। फर्स्ट वैल्यू x² और लास्ट वैल्यू -24, इसको हम लिख लेते हैं पहले। अब 5x है, इसको हमने स्प्लिट करना है, तो 8 - 3 5 होता है, तो हम 8 के साथ प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे हमें +5 चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएं। के बाद -3x, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 5x आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा, एक x कॉमन आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे, यहाँ पे देखें 3 1 = 3, 3 8 = 24, तो 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस जो है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 3 8 = 24, x + 8 और x + 8 सेम वैल्यूज आ गई हैं ब्रैकेट की, तो इसको हम एक दफ़ा पुट कर लेते हैं, x + 8, और पीछे रह जाएगा हमारा x - 3। थर्ड वैल्यू आ गई हमारी x² + 8x।
इसमें हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कॉमन आ रहा है, इसको हम लिखेंगे एक्स। जब एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1x रह जाएगा, प्लस ये x भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 8। तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं, तो इनमें देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो ये आ रहा है x प्लस 8, x प्लस 8 और x प्लस 8 तीनों वैल्यूज में कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हमारा x प्लस 8।